हेलो माय फ्रेंड्स, आज मैं सेकेंड वीडियो लेके आई हूँ फ्रेजल वर्ब्स। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं क्या आपके साथ वो सब फ्रेजल वर्ब्स करूंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अगेन मैं आपको इनके मीनिंग्स बताऊंगी, इनको इंग्लिश में कैसे यूज करना है बताऊंगी और इनका हिंदी मीनिंग क्या है वो भी बताऊंगी। प्लीज पे अटेंशन and just watch the full video. So let's start. पहले हम स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब मीन्स वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन जब मिल जाते हैं दे आर नोन एज फ्रेजल वर्ब और इनके मिलने के बाद एक नया वर्ड बनता है। जैसे ये ब्रिंग है वर्ब और राउंड है प्रेपोजिशन। या आप देख सकते हो ब्रिंग ये भी है वर्ब, अप है प्रेपोजिशन। ये मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा फ्रेजल वर्ब और इनका मीनिंग कुछ और होता है। मीनिंग इज डिफरेंट। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेजल वर्ब में हम उनके टेंस जैसे बदल सकते हैं। ब्रिंग राउंड को बोल देंगे ब्रॉट राउंड, ब्रिंगिंग राउंड फॉर्म बदल सकते हैं। कॉल ऑफ, कॉलिंग ऑफ, कॉल्ड ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रही हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड मीन्स टू हेल्प समवन टू रिगेन कॉन्शियसनेस, किसी को होश में लाना। तो इसमें ये सेंटेंस देखिएगा, द इंजेक्शन ब्रॉट द पेशेंट राउंड। अब आप एक चीज देख सक रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि ये ब्रिंग का ब्रॉट हो चुका है, हमने इसका फॉर्म बदल दिया है। जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूं कि फॉर्म बदल सकते हैं, तो हमने इसका ब्रिंग का ब्रॉट कर दिया है ना। और सेकेंडली हमने बीच में द पेशेंट दे दिया, मतलब ये वर्ड बाद में आया, पहले ब्रिंग आया फिर राउंड आया। तो ब्रिंग द पेशेंट राउंड मतलब इंजेक्शन ने पेशेंट में होश लाया। तो द इंजेक्शन ब्रॉट द पेशेंट राउंड। तो ब्रिंग के बीच में वर्ड्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो ऑलवेज चिपके हुए ही रहे, ऐसा नहीं है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हो। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूं। ब्रिंग राउंड मतलब होश में लाना। ब्रिंग अप करना मीन्स रेज करना, किसी को पढ़ाना लिखाना, रेज करना, देखभाल करके बड़ा करना। तो मैं बोलूंगी द ऑर्फन वॉज ब्रॉट अप बाय मिस्टर घोष, किसी अनाथ को मिस्टर घोष ने देखभाल करके बड़ा किया। तो ब्रिंग अप मतलब देखभाल करना और बड़ा करना, किसी को एजुकेट करना। कॉल फॉर मतलब किसी मीटिंग को बुलाना या किसी से मिलने के लिए बात करना। किसी को भी अगर हमें मिलना है तो हम उसे कॉल फॉर करते हैं, या किसी को बुलाना। तो सीइंग द कंडीशन ऑफ द कंट्री द इमीडिएट मीटिंग वाज कॉल्ड फॉर। एक अचानक फटाक से मीटिंग बुलाई गई कंडीशन देख के। या ड्यू टू द अर्जेंट रिक्वायरमेंट द चेयरमैन वाज कॉल्ड फॉर, चेयरमैन को फटाक से कॉल फॉर किया क्योंकि एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई थी इंस्टीट्यूट में। कॉल ऑफ करना मतलब कैंसल करना, समाप्त करना। ठीक है। इसको सेंटेंस में बोलेंगे द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू सम अर्जेंट रीजन। कुछ अचानक कोई रीजन आ गया, इंपॉर्टेंट कारण के कारण मीटिंग को समाप्त करना पड़ा। ठीक है। केयर फॉर करना मीन्स परवाह करना किसी की। ओके। So we can say that Ram really cares for his wife. इसमें S लगा दिया मैंने। तो as I have already told कि हम फॉर्म्स बदल सकते हैं और we need to care for our elders. हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। Carry on means to continue, करते रहो, कोई भी काम करते रहो को क्या बोलेंगे? Carry on. तो कैरी ऑन, इसके हम क्या सेंटेंस बनाएंगे?
कि आई जस्ट कैरिड ऑन डूइंग माई वर्क इन स्पाइट ऑफ ऑल द हार्डशिप। कितनी भी मुश्किलें आए मैं अपना काम करती रहती हूँ, कैरी ऑन। ठीक है, या कोई काम कर रहा है हम उसको बोलेंगे प्लीज कैरी ऑन। हमारे जाने से वो अगर रुक गए तो हम उनको बोलेंगे कि कंटिन्यू करो, प्लीज कैरी ऑन, मतलब करते रहो। क्लियर अवे, क्लियर अवे मतलब साफ कर देना, कोई भी चीज को साफ कर देना। टू क्लीन समथिंग दैट कम्स इन द वे। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? व्हेन द क्लाउड्स वेंट अवे, व्हेन, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे वेंट अवे के लिए? व्हेन द क्लाउड्स क्लियर्ड अवे द स्टार्स वर विजिबल। जैसे ही बादल हट गए तारे दिखने लगे, हमें विजिबल हो गए, तो हम क्या बोलेंगे? क्लाउड्स cleared off and the stars were visible. Come across मतलब संयोग से अचानक कोई मिल जाना। If you find something, तो इसको हम क्या बोलेंगे? Come across। तो सेंटेंस में बोलेंगे as I was cleaning the cupboard and I came across my old album। कम का मैंने आप नोटिस करिए came कर दिया। तो जैसे मैं कबर्ड साफ कर रही थी मुझे अपनी पुरानी एल्बम मिल गई, तो कम अक्रॉस, संयोग से कोई चीज मिल जाने को हम क्या कहेंगे? कम अक्रॉस। कम आउट, कम आउट मतलब प्रकाशित होना या प्रकट होना। कोई भी चीज अचानक प्रकट हो जाए तो उसे बोलेंगे कम आउट। इंग्लिश में कहेंगे टू गेट पब्लिश्ड। माई न्यू बुक इज अबाउट टू कम आउट ऑन ग्रामर बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मेरी एक नई किताब ग्रामर पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है। ठीक है। काउंट ऑन, काउंट ऑन मतलब किसी पे डिपेंड करना, टू डिपेंड ऑन, किसी पे भरोसा करना। तो हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स, किसी को बोल सकते हैं क्या काउंट ऑन योर हेल्प, तुम्हारी मदद पे मैं भरोसा करती हूँ, तुम्हारे भरोसे हूं मैं, तो आई काउंट ऑन यू। ठीक है। कट डाउन, कट डाउन मतलब कोई चीज का लेवल कम कर देना, थोड़ा कर देना, कम करना, लोअर द लेवल। जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आई हैव कट डाउन शुगर इन माई डाइट। आजकल मैं चीनी कम खाती हूँ, मेरे भोजन में मैं चीनी कम कर दी हूं, तो आई कट डाउन शुगर। या फिर हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू इन्फ्लेशन वी हैव टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस। इतनी महंगाई हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे फिजूल के खर्चों को कट डाउन करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है। डील इन, डील इन मतलब जिस पे हम काम करते हैं, जिस चीज पे हम काम करते हैं, तो जिससे हम रिलेटेड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि आई डील इन कॉटन, आई डील इन शुगर। मैं जिस चीज का काम करती हूं तो मैं बोलूंगी आई डील इन। ओके। अगर पॉलिटिक्स में है तो क्या बोलेंगे? आई डील इन पॉलिटिक्स। आई डील इन बुक्स, किताबों का काम है तो आई डील इन बुक्स। मैं एजुकेशन लाइन से हूं, मैं 26 साल से पढ़ा रही हूं, मैं टीचर हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? आई डील इन एजुकेशन। ठीक है। तो मैं एक बार जल्दी से इसको बोलती हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। Bring round means to help to regain consciousness. Bring up means to give somebody care, to educate somebody, to take care of somebody. Call for means to call for immediately some meeting. To call somebody means to send the message to someone. Call off means to cancel something. Care for means to look after. Okay, where you're concerned about something, you look after that person or any situation, that is, you say you care for. Carry on means to continue. Do something which you had been doing, that is carry on. Clear away means clear, to give way, to remove something which is unwanted. Come across. Come across means to meet somebody accidentally. It's not planned. Accidentally, if you meet somebody, it is come across. Come out means outcome or publish. It may be outcome or it may be publish. Count on means to depend on. To depend on anybody's support or help, then we can say count on.
Cut down means to lower, to reduce, to minimize something. We say we cut down. And lastly, the deal in. Deal in means when you are in that particular situation, you are dealing in that. Suppose this can be situation, some problems. I'm dealing in problems nowadays, or some work. Then you say I'm dealing in publication. I'm dealing in sugar. I'm dealing in books. So something which you have been handling. And I'm sure अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये सब सेलेक्टेड आपको फ्रेजल वर्ब्स दे रही हूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको पता है बहुत सारे वर्ब्स है, बट मैं आपको सेलेक्टेड करा रही हूँ। आई एम श्योर मेरी वीडियोस देखिए, इन वर्ड्स को देखिए, आपकी एग्जाम्स बहुत रॉकिंग होने वाली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।